नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एन जी एस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग रसायन विज्ञान का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम लोग पिछले एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, समय की बर्बादी न करते हुए चलिए आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है, परमाणु का नाभिक का आकार होता है, यानी परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है। यानी इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है दोस्तों, यदि नाभिक का त्रिज्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका आकार क्या होगा, 10⁻15। अब देखिए, नाभिक और परमाणु परमाणु के बारे में पहले जानते हैं। परमाणु जो है, यह जो है पदार्थ का अत्यंत छोटा कण होता है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। ठीक है, अब देखिए, नाभिक का जो खोज है यह रदरफोर्ड ने की है। ठीक है, और परमाणु का जो सिद्धांत है वह जॉन डाल्टन ने दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है, यानी इलेक्ट्रॉन के समान कौन सा कण है, यह हमको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीटा कण। क्या होगा, बीटा कण। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि माइनस चार्ज होता है, और बीटा में क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, अल्फा में क्या होता है, प्लस होता है, और गामा में उदासीन, कोई चार्ज नहीं होता है। अब देखिए, जो अल्फा और बीटा जो कण है, इन दोनों का खोज जो है रदरफोर्ड ने की है। किसने? रदरफोर्ड। और जो गामा किरण, इसका खोज बेकुरल और मैडम क्यूरी ने मिलके की है। ठीक है, यानी क्यूरी और बेकुरे दोनों मिलके ने की है। कब की है? तो 1896 में की है। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है। अब देखिए, प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस में सबसे अधिक क्या रहता है, तो क्या हो जाएगा, मीथेन। क्या होगा, मीथेन हो जाएगा, यानी CH4 हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक लगभग जो है 80% जो है नेचुरल गैस में कौन रहता है, CH4। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण, ये वाटर गैस जो है यह किन गैसों का मिश्रण है, किन गैस, इसमें क्या क्या गैस होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO+H2। क्या होगा, CO+H2। ठीक है, तो इन सारी बातों को जो है आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूरा कोयला, ठीक है, यानी ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है, यानी किसे कहते हैं, ब्राउन कोल। तो क्या होगा, लिग्नाइट। सही आंसर क्या हो जाएगा, लिग्नाइट। अब देखिए, कोयला का जो है 4 तरह का प्रकार होता है, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला यदि बोला जाएगा तो क्या होगा, एंथ्रासाइड। ठीक है, इसमें लगभग 90 से 95% तक क्या होता है, कार्बन होता है। लेकिन सबसे घटिया किस में होगा, क्या होगा, पीट। इसमें 40 से 50% तक क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, और उससे ज़्यादा हो जाएगा पीट से अच्छा बिटुमिनस, उससे अच्छा क्या होगा, लिग्नाइट, और सबसे अच्छा क्या होगा, एंथ्रासाइड। तो इन सारी बातों को आप जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है। अब देखिए, सबसे जो अधिक मतलब कि ईंधन मान किसका होता है, तो हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो है ईंधन मान, यानी इसको हम लोग ऊष्मीय मान भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। अगला सवाल है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया। अब देखिए, सबसे पहले जो है तत्व का वर्गीकरण ने डोबे रेनर ने किया था। किसने किया था, डोबे रेनर। इन्होंने तिरिक का नियम दिया था। किसका दिया था, तिरिक का नियम दिया था। ठीक है, तिरिक का नियम। फिर उन्होंने देखिए, ये जो न्यूलैंड्स हैं, इन्होंने अष्टक का सिद्धांत दिया था। किसका, अष्टक। मेंडलीफ, इन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी। ठीक है, अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। देखिए, क्वेश्चन जो है
आ गया। क्या हो जाएगा इसका? मेंडलीफ। मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी, लेकिन इसका जो है आवर्त सारणी को मान्यता नहीं मिली क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी फिर बनाया किसने? मोसेले ने जो है आधुनिक आवर्त सारणी बनाया, लगभग वही 1913 में, 1913 में। और डाल्टन ने जो है परमाणु सिद्धांत दिया था। रदरफोर्ड, इन्होंने अल्फा और बीटा कण का खोज किया और नाभिक का भी खोज किया। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? अब देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु तत्व क्या पूछा गया है? यहाँ पे बोला गया है धातु तत्व। जब धातु तत्व बोलेगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम। लेकिन सिर्फ बोलेगा तत्व तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हो जाएगा। देखिए, ऑक्सीजन जो है लगभग 46.60% पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है सिलिकॉन, सिलिकॉन पाया जाता है 27.72%। ठीक है, और इसके बाद पाया जाता है क्या? एल्युमिनियम 8.13%। ठीक है, उसके बाद पाया जाता है लोहा 5%। तो इन सारी बातों को जो है आप याद रखिएगा। तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। क्या होगा? एल्युमिनियम जो है धातु तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन तत्व सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। कितना? 46.60। और एल्युमिनियम कितना होगा? 8.13। ठीक है, अगला सवाल है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? अब देखिए, इसका आंसर क्या होगा? यूरेनियम या हाइड्रोजन या पोलोनियम या लेड। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। और यदि आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ।